नाउ द टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द verbs. We have completed present perfect tense. Rule number next. अब ये चीज क्लियर कर लें, रूल नंबर में जैसे हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी हैं, तो कंडीशंस में 4 प्रकार की कंडीशन है, तो उनको ए बी सी और डी ये नाम दिया गया है। ए बी सी डी नहीं, यदि किसी ने उसको क्रमांक डाल दिया है तो रूल नंबर आप अपने हिसाब से आपका जो भी क्रमांक चल रहा है उस क्रमांक पर रहें। आप तो नेक्स्ट रूल लिख लें, रूल नंबर का मतलब हो गया नेक्स्ट लिख लें, या फिर आप जैसे रूल लिख रहे हो तो वहां एक स्टार बना लें जिससे ये पता हो कि यहाँ से नेक्स्ट रूल चालू हो रहा है, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। रूल नंबर पर इतना कोई विशेष बिंदु नहीं है कि अपन इस पर ही बात करें बार बार। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका शीर्ष क्रम क्या है। रूल जो नेक्स्ट चलेगा, वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट चलेगा उसमें आएगा इफ देयर इज सिंस for plus time given in the sentence, then the blank is filled with has been or have been plus be first plus ing। क्या मतलब? इफ देयर इज सिंस फोर प्लस टाइम, यदि दिए हुए वाक्य में सिंस अथवा फोर प्लस समय आया हुआ है, सिंस या फोर के साथ कोई भी समय दिया हुआ है, देन तब द ब्लैंक इज फिल्ड विद हैज बीन और हैव बीन प्लस बी फर्स्ट में ing। तो रिक्त स्थान की पूरी पूर्ति जो है वो हैज बीन अथवा हैव बीन प्लस बी फर्स्ट में ing के साथ में। एग्जाम्पल के तौर पर यह कहा जाए, मैंने कह दिया कि रमेश वर्क इन ए फैक्ट्री सिंस 2002। हियर वन थिंग टू बी अंडरस्टैंड, सिंस के साथ दिया हुआ समय हमेशा पास्ट का आएगा। भाई सिंस आया, सिंस के साथ हमेशा जो समय आएगा ये पास्ट का ही आएगा, लेकिन इफ इट इंडिकेट पास्ट, यदि इसके द्वारा सेंटेंस आगे जारी रहे और पास्ट के बारे में कुछ शब्द कराए, देन बी प्रोसीड फर्दर, तब हम सोचने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन यदि सिंस और फोर के बाद समय देकर के, भाई समय आया है, समय देकर के वाक्य समाप्त हो गया, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे रमेश वर्क इन ए फैक्ट्री सिंस 2002, हमें पता है केवल सिंस और फोर के बाद समय दिया, वाक्य समाप्त हो गया। रमेश के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, हैज बीन और बी फर्स्ट में ing लगा दो, क्या कर दिया भाई, यहां हो गया वर्क। यदि हम नेक्स्ट सेंटेंस देखना चाहें, जैसे मैंने कह दिया कि दे नॉट प्ले हॉकी फॉर एन आवर। अब सिंस और फोर के साथ समय दिया हुआ है, ये सबसे बड़ी विशेषता हो गई। भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत सिंस और फोर हमेशा आएगा, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब व्हेन वी आर रीडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब हमें पता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, केवल ये चीज ध्यान रखनी है कि सिंस और फोर के बाद वाक्य में समय दे करके वाक्य समाप्त हो गया। भाई सिंस और फोर आया, सिंस और फोर के बाद समय दिया, समय के बाद वाक्य कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नॉट प्ले आया, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है, दे के हिसाब से एच भी हो गई है, बीच में लगाएंगे हम नॉट, फिर क्या हो गया बीन और बी फर्स्ट में ing भर देंगे, क्या हो जाएगा प्ले। ये चीज और ध्यान रखें, ये चीज यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं मैं। जैसे यहाँ है हैज बीन अथवा हैव बीन, ये चीज देखने क्लियर कर लेना। भाई जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हैज नॉट बीन होगा, जब नेगेटिव चेंज होगा तो क्या होगा, हैव नॉट बीन होगा। इसी तरीके से इंटरोगेटिव में होगा। भाई यदि इसको अपन इंटरोगेटिव में लेके चलेंगे तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्लियर हो गया क्या आएगा, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, मतलब हैज अथवा हैव के बीच में बीन का प्रयोग वर्जित है। इसका यदि अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। यदि इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। अर्थात बीन जो है, मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, एक अंग्रेजी की कौन सी क्रिया थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी क्या, बी। बी माने होना, ये चीज आपने पढ़ी है, तो इसका मतलब बी बीइंग और बी, वहां भी बताया था, दैट इज क्लियर। बी पर्सनालिटी और फॉर्म्स, बी की अपन बात करेंगे तो बी में क्या होगा, बी में ये चीज देखनी है कि बी बीइंग बी, मैं पहले कह चुका हूं कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बीइंग सेकंड फॉर्म है जो हमेशा पैसिव सेंटेंस में काम में ली जाती है, और बीइंग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम में लिया जाता है। आई थिंक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज क्लियर। आगे अपन बढ़ेंगे रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर आपका जो भी नेक्स्ट चल रहा है वो नेक्स्ट लिखें। रूल नंबर नेक्स्ट में आया है, इफ देयर इज yesterday, sometimes back, ago, long ago, once, last day, last week, last month, last year. If there is yesterday, sometimes back, ago, long ago, once, last day, last week, last month, last year, in the given sentence, in the given sentence, then the blank is filled thus. दैट इज क्लियर। इफ देयर इज यस्टरडे, यदि वाक्य में यस्टरडे आया है, समटाइम्स बैक आया है, अगो आया है, लॉन्ग अगो आया है, वंस आया है, लास्ट डे आया है, लास्ट वीक आया, लास्ट मंथ आया, लास्ट ईयर, और लास्ट के साथ ये भी क्लियर कर लें, कोई भी शब्द जो लास्ट के साथ जुड़ा हुआ है इन द गिवन सेंटेंस, देन द ब्लैंक इज फिल्ड थस। तो हम जो ब्लैंक है उसको किस प्रकार से भरेंगे, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट है और सेंटेंस यदि क्या आ गया, सिंपल। हियर इज वन थिंग टू बी अंडरस्टैंड, आप ये चीज ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वी डोंट यूज एचबी इन द सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस के एस लगाया जाता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। तो सिंपल सेंटेंसेस की अपन बात करें, और यदि इनमें से कोई सा वर्ड किसी सेंटेंस के अंतर्गत आया है तो सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का। यदि सेंटेंस उसके स्थान पे क्या आ गया, सेंटेंस का होना पाया गया क्या, नेगेटिव। जब सेंटेंस नेगेटिव है तो वहां हमेशा आएगा डिड प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट। यदि सेंटेंस क्या आ गया हमारा, इंटेरोगेटिव, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हम हमेशा क्या करेंगे, वहां लगाएंगे डिड प्लस बी फर्स्ट। और यदि सेंटेंस हमारा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो हम हमेशा वहां भरेंगे डिड प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट। दैट इज क्लियर। नाउ वी प्रोसीड फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो, द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट।